जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि अवकल समीकरण का है। और ये रैखिक अवकल समीकरण है और इसमें जो है दो स्टेप आते हैं रैखिक अवकल समीकरण के, एक dy बटे dx और dx बटे dy। तो ये वाली सवाल काफी इंपॉर्टेंट है जो कि 8 नंबर की पूछी जाती है एग्जाम में। और भाई इसका लॉन्ग वीडियो जो है अभी लॉन्ग वीडियो नहीं आ पाया है, बाकी 25 दिसंबर तक किसी भी हाल में यानी कि कल या परसों तक किसी भी हाल में इसका लॉन्ग वीडियो आपको दे देंगे। भाई हम बोले थे कि वीडियो डेली का डेली मिलेगा और बच्चों ने भी भाई बहुत ज़्यादा कमेंट था कि वीडियो डेली लाइए, तो भाई वीडियो छोटा ही लेकर आएंगे लेकिन आपको वीडियो डेली देंगे। लॉन्ग वीडियो भाई लाइट ना होने की वजह से नहीं बन पा रहा है, बाकी जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे। और भाई देखिए गांव है, यहाँ पर से कोहरा पड़ जाता है, ठंडी में कोहरा आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है जिससे लॉन्ग वीडियो को अपलोड करने में दिक्कत होता है। भाई 10-10 15-15 जीबी हो जाता है, 20-20 जीबी हो जाता है अपलोड करने में, तो दिक्कतें आ जाती हैं। और छोटे वीडियो में 2-3 जीबी में हो जाता है काम, तो भाई अपलोड हो जाता है यहाँ पर। और भाई हम गांव से हैं, यहाँ पर नेटवर्क की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, नेटवर्क और लाइट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिना लाइट के वीडियो नहीं बन पाएगा, बिना नेटवर्क के अपलोड नहीं हो पाएगा। बाकी 25 दिसंबर तक लॉन्ग वीडियो का रैखिक वाला क्या पूरा अवकल समीकरण की कंप्लीट 1 to all जो है 1 शॉट करा देंगे। और इसके बाद अवकलन के अनुप्रयोग पर भी कमेंट आया था, तो अवकलन के अनुप्रयोग दोनों वीडियो आपको जो है 25 दिसंबर सुबह अपलोड हो जाएगी। अगर कल यानी कि 24 तारीख को नहीं हो पाया तो 25 तारीख को तो कंफर्म कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पर देखिए इसके लिए आपके पास दो स्टेप आते हैं, या तो आप dy बटे dx निकालिए या फिर आप dy बटे dx है तो निकालो, या तो dx बटे dy हमें यहाँ पर निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिया है कितना x प्लस वाई dy बटे dx बराबर 1। तो हम अगर यहाँ पर dy बटे dx को लिखें बराबर में 1 लिखेंगे, इसको हम पक्षांतर करके इधर करेंगे तो ये x प्लस वाई होगा। देखिए जो सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप, हम सबसे पहले x और y को अलग करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पर चाहे जितनी कोशिश करिए x और y वाला एक तरफ होगा नहीं। मतलब जैसे यहाँ dy है, इधर y वाला आ जाए और dx को इधर भेजकर x वाले को बचा लें, तो भाई इसका जब पक्षांतर करेंगे तो ये दोनों साथ में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर x और y को अलग करना मुश्किल है। दूसरा कंडीशन ये आता है कि y की जगह पर vx करिए। जैसे मान लो यहाँ पर vx कर देंगे तो vx कॉमन तो x हो जाएगा लेकिन x कटेगा नहीं, तो यहाँ पर दूसरा स्टेप यानी कि समघाती जो होता है समीकरण वो वाला भी यहाँ पर यूज नहीं करेगा। तब हम तीसरा स्टेप पे आते हैं रैखिक अवकल समीकरण, जो कि ये लास्ट स्टेप होता है। यहाँ पर भाई कितनी भी कठिन सवाल अवकलन समीकरण की होगी वो सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर जब तीसरा स्टेप आता है तो तीसरे स्टेप की जो तुलना होता है इतने से करना पड़ता है, dy बटे dx प्लस में पी वाई बराबर का क्यू। एक ये समीकरण होता है और एक होता है dx बटे में dy प्लस का px बराबर क्यू से तुलना करना पड़ता है, से तुलना करने पर इसमें से देखिए यहाँ पर इसकी तुलना इतने से करने पर यहाँ पर आपके पास दो स्टेप आते हैं, लेकिन तुलना हमेशा एक से ही कराना पड़ता है। तो यहाँ पर आपके सामने दो लिखा हुआ है समीकरण, लेकिन दोनों समीकरण में dy dx के बाद प्लस का py, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इधर से उधर ले जाओ कुछ भी नहीं जाएगा। ऐसे कंडीशन में जब कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर इसी को उल्टा कर दे dx बटे dy कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई होगा, इसका उल्टा x प्लस वाई होगा। अब ऐसे सिचुएशन में यानी कि ऐसे कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं dx बटे dy। ऊपर क्या है, ऊपर x है तो x वाले को उधर भेज दो, तो ये होगा माइनस x बराबर का y। अब यहाँ पर इसकी तुलना हो सकती है, तो ऊपर क्या है dx है तो हमको तुलना x वाले से कराएंगे। फिर ये वाला समीकरण नहीं लिखना है, हमें ये लिखना, दोनों लिखे हैं केवल आपको समझाने के लिए। अब इसकी तुलना हम इससे कराएंगे, ये वाला लिखना नहीं है, समझने के लिए भाई आपको लिखे हैं। तो इसकी तुलना जब कराएंगे, ये तो आपस में मिल रहा है, हटा दीजिए। x के साथ p है और यहाँ पर x के साथ क्या है -1 है, बराबर में क्या है q है, यहाँ पर क्या है y है। इतना हो गया। और रैखिक समीकरण का भाई दूसरा स्टेप जो आता है ध्यान सुनिएगा, यानी कि सबसे पहले तो इसमें हम if को निकालते हैं। जब इतना तुलना हो जाए तो if निकालते हैं। if के लिए जो है ई इंटीग्रल में पी डी, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका यक्स रहेगा, क्या रहेगा, यक्स रहेगा। जब ऊपर यक्स हो तो यहाँ पर हम यक्स ही लिखते हैं। यक्स क्या लिखेंगे यहाँ पर एक बार देख लीजिए, जिससे ई है इंटीग्रल में पी की जगह पर क्या है -1 है, तो यहाँ पर यक्स नहीं, यहाँ पर वाई लिखा जाएगा। इसके विपरीत यक्स है तो वाई लिखेंगे, यहाँ पर dy रहेगा। अगर यहाँ पर y होता तो यहाँ पर x लिखते, तो यहाँ पर क्या करेंगे dy करेंगे, तो ये होगा e
माइनस से मतलब है नहीं, अंदर क्या बचेगा, एक का y के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो y हो जाएगा, यानी कि e की पावर कितना हो गया, माइनस का y। ये हमारा IF निकलता है। IF को निकालने के बाद यहाँ पर हम फार्मूला यूज करते हैं अवकल समीकरण का। तो यहाँ पर लिखेंगे अवकल समीकरण का हल। तो यहाँ पर देखिए इसका जो फार्मूला होता है ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या है, यक्स है, तो यक्स के लिए भाई यक्स वाला फार्मूला यूज करेंगे, यक्स गुणे IF। अगर जैसे यहाँ पर y होता तो y वाला कर देते, भाई इसी वीडियो में बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यक्स गुणे IF बराबर इंटीग्रल क्यू गुणे का IF हो, यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे dy प्लस में c, यक्स गुणे IF। जैसे यक्स गुणे IF किए हैं तो यहाँ पर dy रहेगा, अगर यहाँ y किए होते तो यहाँ पर क्या रहता है, यक्स रहता। अब इतना कहने के बाद अब हम क्या करेंगे, यक्स गुणे IF, यानी कि ये IF कितना निकल कर आया है, e की पावर माइनस का y बराबर में इंटीग्रल क्यू कितना है, y है, इंटू में IF कितना है, e की पावर माइनस y है, और यहाँ पर dy करेंगे प्लस का c। अब हम इसका समाकलन कर देंगे तो ये हो गई यक्स ई की पावर में माइनस वाई। ये फर्स्ट और सेकेंड के रूल से हम सॉल्व करेंगे। नियम के अनुसार पहले को हम लिखते हैं, दूसरे का समाकलन करेंगे। जब इसका समाकलन करेंगे तो ई की पावर माइनस वाई का समाकलन माइनस में ई की पावर माइनस वाई होगा, क्योंकि वाई के सापेक्ष ही कर रहे हैं। ई की पावर यक्स होता तो ई की पावर यक्स ही होता है, वैसे ई की पावर माइनस वाई होगा तो वो भी ई की पावर माइनस वाई होगा, लेकिन माइनस में होने के कारण माइनस हमारा साइड में निकलता है। फिर उसके बाद यहाँ माइनस करेंगे, y का y के सापेक्ष, देखिए पहले को बचाते हैं, दूसरे का समाकलन, फिर उसके बाद माइनस, पहले का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन y के सापेक्ष 1 होगा, दूसरे का समाकलन करेंगे तो माइनस में e की पावर माइनस वाई होगा, फिर होता है होल इंटीग्रल होता है, प्लस का c वैसे ही पड़ा रहेगा। अब ये हो जाएगा यक्स ई की पावर माइनस का वाई होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, माइनस माइनस होगा प्लस, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई है माइनस में, ये अकेले बचा है, इसका समाकलन करेंगे तो माइनस में ई की पावर माइनस वाई हो जाएगा, प्लस का क्या करेंगे, सी करेंगे। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो यक्स ई की पावर माइनस वाई इक्वल में ये होगा माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस वाई, प्लस का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्लस का क्या होगा, सी होगा। देखिए कॉमन लेके हम काट सकते हैं, तो ई की पावर में माइनस वाई बराबर, इसमें से कॉमन दो चीज़ हो रहा है, तो माइनस भी हो रहा है, लेकिन आप कॉमन लो ई की पावर माइनस वाई। जब हम ई की पावर माइनस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा, ये बचेगा माइनस का वाई, क्या बचेगा, माइनस का वाई बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर ई की पावर माइनस वाई नहीं है, कॉमन तो भाई सब में लेना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर प्लस का सी के बटे में ई की पावर माइनस होगा, तब ये कॉमन लेंगे, अन्यथा रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पर बटे में करना होगा। तो ये इससे क्या हो गया, कट गया, यक्स बराबर माइनस वाई माइनस 1, प्लस में ये ऊपर आएगा, देखिए सी तो है, इसको हम ऊपर ले आएंगे तो ये प्लस में ई की पावर वाई हो जाएगा, और उसके बाद यक्स इधर ला लो प्लस का वाई, इधर आएगा प्लस का 1 बराबर में सी इंटू ई की पावर वाई बचेगा, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। जो कि इसी प्रकार से हम अवकल समीकरण यानी कि रैखिक समीकरण वाला अवकल समीकरण सॉल्व करते हैं, जो कि आपके समझ में आया होगा। यहाँ पर 2 स्टेप आते हैं, एक डी वाई बटे डी एक्स और अगला डी एक्स अपान डी वाई, जो कि ये डी एक्स अपान डी वाई था। बाकी इसका लॉन्ग वीडियो भाई जल्द ही आ जाएगा, 25 दिसंबर तक किसी भी हाल में आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं इस चैनल पर, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी चैप्टर पर भाई क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और सभी चैप्टर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बना चुके हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी यही अवकल समीकरण और अवकलन के अनुप्रयोग बचा है, जिसका 25 दिसंबर को भी आ जाएगा। फिर प्लेलिस्ट बनाकर भाई लॉन्ग वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके दे दिया जाएगा।